दोस्तों, जिन लोगों को हर वक्त कुछ नया जानने और समझने की इच्छा होती है, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि आप भले ही कुछ ना करें, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम लगातार करते रहते हैं और कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों की खोज में निकल जाते हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। जैसा कि आज के वीडियो को भी देख लीजिए। दोस्तों, कमर कस लीजिए क्योंकि मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसी ही हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा जो वाकई में बहुत शानदार है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से एक भी डिस्कवरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, जमीन के अंदर से ह्यूमन बोन यानी इंसानी हड्डी मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब ये चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि कुछ बच्चों को खेलते वक्त प्लेग्राउंड में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, 2006 में कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर कुछ बच्चे जब प्लेग्राउंड में खेल रहे थे तो उन्हें अचानक से इंसानी हड्डी मिली। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये हड्डी मिली थी तो जिस जगह से मिली थी उस जगह पर खोज करने पर पाया गया कि ये हड्डी ब्रोंज एज की है। लेकिन जब हाल ही में इस जगह को दोबारा से जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि वहाँ मौजूद जो हड्डियाँ हैं वो ब्रोंज एज की नहीं बल्कि आयरन एज की है, जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है, जिससे शोधकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हड्डियाँ किस समय की है। दोस्तों, जिस जगह पर हड्डियाँ पाई गई वो नदी के पास थी और अटलांटिक ओशन से बस कुछ ही मील दूर थी। लेकिन फिर भी जिन लोगों की हड्डियाँ वहाँ पर पाई गई उनमें ये सब पता चलता है कि ये लोग कोई सी फूड नहीं खाते थे और ये जगह ज़मीन से 2 फुट नीचे थी और यहाँ पर कोई भी मेजर लैंडमार्क नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अभी तक इतनी ज़रूरी चीज़ को ढूंढा क्यों नहीं गया। और अंत में जब किसी को मिली तो कोई और नहीं बल्कि 12-13 साल के बच्चों को मिली। अब दोस्तों, जब दुनिया भर में इतनी सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो रही हैं तो हमारा भारत भला कैसे पीछे रह सकता है। और इसीलिए दोस्तों, अब हम आपको जो डिस्कवरी दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। जब कर्नाटका के लोकल रिसर्चर ने वहाँ की नदी के पानी के कम होने की वजह से उसके अंदर खोज करने की सोची तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जो मिलेगा वो उन्हें चौंका कर रख देगा। क्योंकि दोस्तों, उन्हें पानी के अंदर खोज करने पर कई सारे शिवलिंग और शिवजी की पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली। उसके साथ ही पत्थरों के अंदर शिवजी के साथ साथ और भी कई भगवानों की कलाकृतियां बनी हुई मिली। हालांकि कई सालों से पानी के अंदर रहने की वजह से ये थोड़ी डैमेज हो गई है। इस वजह से विशेषज्ञ ये नहीं पता लगा रहे कि आखिर ये कब की है। लेकिन जिस हिसाब से मूर्तियां बनी हैं और जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन अफसोस दोस्तों, एग्जैक्टली ये कब की है और ये किसने बनाई इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। दोस्तों, इजिप्ट की रेत में अभी भी कोई बहुत रहस्यमयी चीजें छुपी हुई है जो पुराने समय के बारे में हमें बताती है, जिनमें से कुछ की खोज हुई है और कुछ से अभी तक हम अनजान हैं। अब जैसे कि 2018 में इजिप्ट के सकारा में मिली इस जगह को देखिए। दोस्तों, ये लगभग 4400 साल पुरानी है और एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने बताया कि जब से ये जगह बनी है तब से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ और न ही यहाँ मौजूद चीज़ों में कोई भी डैमेज हुआ और न ही इसे तोड़ने की कोशिश की गई। इसी वजह से यहाँ पर उस समय के जाने माने पुजारी जिसका नाम वाइटी था, उनकी मूर्ति में कोई खराबी नहीं आई है और वह बिल्कुल अपने सही आकार में है, जिस कलर में उसे हजारों साल पहले बनाया गया था। आज भी वो उसी कलर में मौजूद है। उसके साथ ही दोस्तों, उस जगह पर मौजूद सभी चीजें बिल्कुल पहले जैसी है और उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये इतने पुराने समय से इस धरती पर मौजूद है। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये जगह अब तक की सबसे वेल प्रिजर्व्ड जगहों में से एक है। दोस्तों, इस जगह पर प्रवेश करने से ऐसा पता चलता है कि ये पुजारी पहले के समय में काफी ज्यादा लोकप्रिय लोगों में से एक थे और 5th डायनेस्टी के किंग के काफी खास व्यक्ति भी थे। दोस्तों, मैक्सिको के जगुआर गॉड केव के साथ बहुत सी मिस्टीरियस कहानियां जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस जगह को फार्मर्स ने अचानक से 1996 में खोजा था। लेकिन जो पहला आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इस जगह पर रिसर्च की उसका नाम विक्टर एस पिंटो। जहां जब उन्होंने इस गुफा की जांच कर ली तो उन्होंने इस गुफा को पत्थरों से ढक दिया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स को 2013 में जगह की दोबारा जांच करने का मौका मिला, जिसके बाद जब इस जगह पर एक्सपर्ट्स जांच करने गए तो उन्हें इस गुफा में बहुत ही पुराने समय के स्कल्पचर मिले जो बहुत ही पुराने थे और तो और बहुत यूनिक भी थे। लेकिन सबकी हालत थोड़ी खराब थी, मतलब बहुत से स्कल्पचर टूटे फूटे थे।
लेकिन दोस्तों इन स्कल्पचर में एंशियंट टाइम के जगुआर गॉड की मूर्तियां भी मौजूद थीं, जिनके नाम पर इस गुफा का नाम रखा गया। हालांकि इस जगह पर बहुत सी एंशियंट टाइम की चीजें मौजूद थी, लेकिन इस गुफा में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे आर्कियोलॉजिस्ट पिंटो देखने से मना कर रहे हो, और इसी वजह से उन्होंने इस गुफा को बंद कर दिया। दोस्तों अब इस चीज से कई सारे सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या पिंटो ने इस जगह से कुछ चीजें ले ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया हो। दोस्तों जैसा कि हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि पहले के समय में लोग गुफाओं या फिर पत्थरों से जुड़े हुए घरों में रहते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय के लोग इतने अमीर थे, गोल्ड लीफ टॉम में रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक में इस तरह की 2 जगह मिली है जो लगभग 3500 साल पुरानी है। दोस्तों इस जगह पर बहुत से अनमोल गहने और हथियार मिले, जिन हथियारों को देखकर लगता है कि इसमें रहने वाले लोग वॉरियर्स होंगे। लेकिन दोस्तों इतने पुराने समय में लोग इस तरह से रह सकते हैं, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। ये लोग जो कोई भी हो, लेकिन जिस हिसाब से उनके पास हथियार और कीमती सोने के गहने हैं, उन्हें देखकर तो लगता है ये लोग कुछ खास ही होंगे। इनके साथ ही दोस्तों जो गहने मिले हैं उनका भी डिजाइन काफी अनोखा है, और तो और उस जगह पर हजारों साल पहले ग्रीक गॉड की मूर्तियां भी बनी है। लेकिन असल में ये जगह किनकी है और कौन इस तरह के घरों में रहता था, ये पता नहीं चला। दोस्तों रोम के शासक द्वारा बनाए गए पैलेस जो 2000 साल पहले बनाया गया था, अब वो किसी के लिए रहस्यमय नहीं है। यानी कि अब लगभग हर इंसान उस पैलेस के बारे में जानता है, जिसका नाम डोमस ओरिया है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब गोल्डन हाउस होगा। दोस्तों हालांकि ये पैलेस बहुत पहले ही खोज लिया गया था, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि इस पैलेस के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी है, जिसका पता अचानक से विशेषज्ञों को 2019 में इस पैलेस में रिसर्च करने के दौरान पता चला। दोस्तों अगर इस चैम्बर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसके अंदर बहुत सारे जानवरों की पेंटिंग बनी है, जिनमें से कुछ तो असली जानवरों की और कुछ मिथिकल है, यानी कि मनगढ़ंत है। दोस्तों दीवारों पर अधिकतर लाल रंग से ही पेंटिंग की हुई है, जिसमें जानवरों के साथ साथ आधे इंसान आधे जानवर जैसे जीवों की कलाकृति भी बनी है। दोस्तों इस चैम्बर की सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि जिस जगह पर ये पैलेस है उसके आसपास की सारी जगह डैमेज हो चुकी है, और इसी वजह से ये चैम्बर इतने दिनों तक विशेषज्ञों को नहीं मिला। लेकिन इस चैम्बर में जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है वो खोजकर्ताओं के लिए काफी ज्यादा अनमोल है। दोस्तों 2020 में जो सबसे अनोखी डिस्कवरी हुई वो पेरू में हुई, जहां पर खोजकर्ताओं को यह अनोखा मॉन्यूमेंट मिला, जो करीब 2000 सालों से मानो इंतजार कर रहा हो कि कब कोई आए और मुझे ढूंढे। दोस्तों इस मॉन्यूमेंट्स में बनी अनोखी आकृति किसी रहस्य से कम नहीं है, जो अपने साथ कई और सवालों को लाती है। हालांकि अब तक इसकी खोज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इस देश के किनारे में स्थित जंगल में मौजूद था। उसके साथ ही जंगल की उस जगह पर ये मॉन्यूमेंट पाया गया था जहां पर बारिश की वजह से अक्सर बाढ़ आ जाती थी, और इसीलिए अभी तक कोई उस जगह पर पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब खोजकर्ताओं ने इस अनोखे मॉन्यूमेंट को खोजा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों इस मॉन्यूमेंट की 3D स्कैनिंग करने पर इसके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो इंसानों की आंखों से देख पाना काफी मुश्किल है। जिसमें सबसे बड़ी बात ये पता चली कि हजारों साल पहले इस जगह पर जो लोग रहते थे ये उनके द्वारा बनाए, जो पेशे से गार्ड का काम करते थे। दोस्तों मॉन्यूमेंट सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, इसका वजन 1 टन है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे दूसरी जगह से जंगल के उस छोर तक लाया गया है। और तो और दोस्तों ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, जहां पर पहले के समय में भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन इस मॉन्यूमेंट के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए खोजकर्ता अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों सन 2018 में ग्रीक आइलैंड के पास रहने वाले एक फार्मर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असल में दोस्तों जब वो अपनी कार से कहीं जा रहा था तो उसकी कार रास्ते में फंस गई और उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। फार्मर को लगा कि आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन तभी अचानक से उसने एक ऐसी डिस्कवरी कर दी जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि जिस जगह पर उसकी गाड़ी फंसी थी वहां पर आज से करीब 3400 साल पुराना मकबरा बना हुआ था, जिसे अभी तक नहीं खोजा गया था। दोस्तों उस मकबरे को देखने के बाद उस फार्मर को एहसास हुआ कि ये बहुत ही यूनिक चीज है, जिसके बाद उसने विशेषज्ञों को इसे देखने के लिए बुलाया, और जब उन्होंने देखा तो उनके हाथों में जैसे खजाना लग गया हो, क्योंकि ये मकबरा 3400 साल पुराना तो था ही, उसके साथ ही उसके अंदर इंसान की हड्डियां भी मौजूद थी। दोस्तों जमीन से 8 फुट नीचे और 4 फुट बड़े मकबरे में मौजूद हड्डियां ब्रोंज एज के मनुष्य की थी। वो तो कहिए कि ये फार्मर गलती से इस जगह पर फंस गया, वरना न जाने और कितने साल तक ये जगह ऐसी ही छुपी रहती।
हालांकि बाद में खोजकर्ताओं ने इस जगह की बहुत अच्छे से जांच की और सभी जरूरी चीजों को ढूंढ निकाला। वैसे दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे इस फार्मर ने गलती से 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी चीज ढूंढ निकाली, क्या आपने भी गलती से कोई 2-3 साल पुरानी चीज ढूंढी है या नहीं? अगर हाँ तो उसके बारे में कमेंट में बता देना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।